यूपीपीसीएस प्री परीक्षा में लगातार फेल होने के कारण का यह सेकंड पार्ट वीडियो है। हम उस वीडियो पे आप लोगों ने अपना जो रिस्पांस दिया है, बस कुछ लोगों ने दोबारा कहा किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाए, तो इस पर आगे हम बात करते हैं कि देखिए, प्री परीक्षा आप सिंपल से शब्दों में समझिए, एक चक्रव्यूह है। उस चक्रव्यूह को आपको भेदना है। जब तक आप भेदेंगे नहीं, प्री परीक्षा को पास करेंगे नहीं। जैसे कि मैं आपको अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि प्री परीक्षा को पास होने के लिए आपको 8 सब्जेक्टों से होकर गुजरना है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हिस्ट्री टफ़ है, हम इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। चाहे ज्योग्राफी टफ़ है, इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। साइंस टफ़ है, इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। देखिए, अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, ठीक है, लेकिन मानता हूँ, लेकिन आपको कम से कम 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की रणनीति बनानी होगी। जब आप 130 प्लस प्रश्न अटेम्प्ट करने की रणनीति बनाएंगे तो आपको इन 8 विषयों से गुजरना होगा। आप किसी विषय को ना तो कम समझिए, ना उसको कमज़ोर समझिए, लेकिन हाँ, आप प्रायोरिटी अपने सेट कर सकते हैं कि हम किन किन विषयों पे ज़्यादा वेटेज देंगे, किन विषयों पे कम वेटेज देंगे। लेकिन आप किसी विषय को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो आप अपना केवल नुकसान करेंगे। देखिए, जैसे एग्जांपल तौर पे कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको पॉलिटी बहुत पसंद है। अब जब पॉलिटी पसंद है तो पॉलिटी खूब पढ़ेंगे, वो पॉलिटी में PhD कर लेंगे और गली चौराहे पे मिलकर पॉलिटी के विषयों पे किसी से बहस कर लेंगे। देखिए, आपको संविधानविद नहीं बनना है और आपको संविधान का जानकार नहीं बनना है। परीक्षा में जो 18 से 20 क्वेश्चन जो पॉलिटी के आते हैं, आपको वो सही करना है। देखिए, संख्या यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूँ अगर 20 आ रहे हैं तो आपके 18 सही होने चाहिए पॉलिटी में। यहाँ बहुत लोग हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर 20 आएंगे तो 20 के 20 सही कर देंगे। ठीक, तो आप किसी विषय से लगाव या किसी विषय से दुराव मत रखिए। आप हर विषय को समान व्यवहार करिए, समान समय दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा को पास करने के लिए सभी विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग होंगे जिनको ज्योग्राफी बहुत पसंद है। जब ज्योग्राफी बहुत पसंद है तो वो अपने 24 घंटे में, मान लीजिए अगर 5 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे केवल ज्योग्राफी को देंगे। ज्योग्राफी से आने वाले क्वेश्चन जो है 25 है। ये 25 आपको परीक्षा नहीं केवल पास करा देंगे। ठीक, तो आप इक्वल वेटेज दीजिए। जैसे कुछ लोगों को इतिहास पसंद है तो वो इतिहासविद बन जाएंगे, यहाँ भी आप गच्चा खाएंगे। आप एक सिंपल सा लॉजिक समझिए कि आपको जो विषय हैं, जब तक आप हर विषय का PT से पहले 3 टाइम्स मल्टीपल रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप PT पास नहीं करेंगे, ये आप समझ लीजिए। इसलिए देखिए, PT परीक्षा को पास करने के लिए कि जैसे एग्जांपल तौर पे आप पेपर 2024 में दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 2010 से लेकर 2023 तक के आयोग के जो पेपर हैं, उन पेपरों का आप गहन अध्ययन करें, मंथन करें, तब समझिए कि आपसे आयोग पूछ क्या रहा है, आप पढ़ क्या रहे हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आयोग आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या आप रीड कर रहे हैं, तो देखिए, क्वेश्चन और रीडिंग आपकी जो है उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप PT परीक्षा को पास नहीं करेंगे। अब इसके लिए आप जैसे एग्जांपल तौर पे मैं आपको एक सिंपल सा टॉपिक बताऊं। जैसे मान लीजिए साइंस है। साइंस में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपने बैक्टीरिया पढ़ा। देखिए, बैक्टीरिया पढ़िए और बैक्टीरिया पढ़ने के बाद आप PYQ में तुरंत जाइए और देखिए कि बैक्टीरिया से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। क्या जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके पढ़े से वो हल हो रहे हैं? यदि हल हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, यदि हल नहीं हो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपके पढ़ने में कुछ ना कुछ समस्या है। और जब तक आप इस समस्या को दूर नहीं करेंगे तब तक आप PT परीक्षा में असफलता को लगातार प्राप्त करेंगे। दूसरे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भाई साहब हैं, वो क्या करेंगे, आज 8 घंटे की स्टडी करेंगे और एक दिन में जो है पूरी की पूरी बायो पढ़ डालेंगे, चाहे केमिस्ट्री पढ़ डालेंगे, चाहे फिजिक्स पढ़ डालेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। आप ये भी करेंगे तो आप ये भी जान लीजिए कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे PT के। तो देखिए, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। वो अटैम्प्ट करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा।
देखिए रिवीजन का कोई स्कोप नहीं, मतलब रिवीजन का कोई, आप ये समझिए उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन रिवीजन एक मैक्सिमम स्कोप है मैक्सिमम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की। दूसरी बात क्या है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है, उस अप्रोच को आप अपने अंदर डेवलप करिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई प्रश्न आए, तो प्रश्न आने का मतलब ये नहीं कि आपने तुरंत प्रश्न पढ़ा और एक उत्तर तुरंत टिक कर दिया। आप प्रश्न को समय दीजिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा उस पर रुकिए। आपसे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, तो 4 ऑप्शनों को एक बार ध्यान से पढ़िए तो कि आपके सामने ऑप्शन क्या क्या हैं। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में ऑप्शनों को नहीं पढ़ते, हमसे पूछा कुछ और गया तो हम टिक कुछ और मार देते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि पीटी परीक्षा में आपको हर क्वेश्चन पे पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग है। मतलब ये है कि यदि आप एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 1.33 मार्क्स, और यदि आप नेगेटिव करते हैं तो आपको उसका 1/3 मार्क्स कटेगा। यानी आप पॉजिटिव काम करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, आप नेगेटिव काम करेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा। जैसे सिंपल तरीके से ये समझ लीजिए कि आपने 3 क्वेश्चन सही किए और आपने 3 गलत कर दिए, ठीक, आपके जो नेट क्वेश्चन है वो घट जाएंगे इसमें से। तो आप ये भी अप्रोच रखिए कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग को बढ़ाइए, तब तो आप पीटी परीक्षा को पास करेंगे। लेकिन देखिए मैं पीटी परीक्षा को पास करने के मैं सबसे सरल तरीका आपको बताता हूँ वही कि आप साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट प्लस करंट, ये 4 कोर सब्जेक्ट हैं पीटी को पास करने के लिए। और इन चारों से जान लीजिए, आप समझ लीजिए कि अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ये चारों मिला के आपको 100+ क्वेश्चन देते हैं। चलिए हम 100+ नहीं मानते, लेकिन आप मान लीजिए कि आपको 90 से लेकर 100 क्वेश्चन जो है वो केवल इन चारों से पूछे जाते हैं। तो आप इन चारों को तो समझिए कि घोल के पी जाइए, तभी आप पीटी परीक्षा में लड़ाई में रहेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 90 पूछे गए, आपने 90 में मान लीजिए 85 अटेम्प्ट किए। अब इस 85 में से जैसे कि आप किसके कितने सही हो रहे हैं उस मैटर पे आते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने 90 में से 85 अटेम्प्ट किए, इस 85 में आपके 75 सही होने चाहिए। क्योंकि अगर आप कम सही करेंगे तो आपके क्वेश्चन क्या होंगे, घटेंगे। बाकी देखिए जो सब्जेक्ट है उस पर आप वेटेज दीजिएगा, लेकिन आपको इन तीनों से मिला के 75+ आने चाहिए। आपको 95+ ले आना है, चाहे 100+ ले आना है। अब सोच लीजिए कि 95+ चाहे 100+ पीटी सही करने के लिए अकेले इनका वेटेज कितना है, 75+। अगर मान लीजिए 75+ आ रहे हैं तो आपने 10 क्वेश्चन गलत भी तो किए हैं। अब उस 10 क्वेश्चन के जो है आप नेगेटिव काट लीजिए, तो अगर 10 के नेगेटिव काटते हैं तो मान लीजिए 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। आप ये समझ लीजिए मतलब आपके नेट जो क्वेश्चन आएंगे वो 71 आएंगे। अब इस 71 के बाद आपको 29 प्रश्न और सही करने हैं और आपके पास 50 अटेम्प्टिंग बचे हुए हैं। अब उस 50 अटेम्प्टिंग में मतलब जो सब्जेक्ट हैं वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, प्लस यूपी है और अदर है। तो अब इस 50 में से फिर आप सही करिए, 25 सही करिए, 26 सही करिए, 27 सही करिए। तब तो आप समझिए कि 95+ या 100+ के जो क्लब है उस क्लब में आप पहुंचेंगे, तब आप पीटी परीक्षा को पास करेंगे। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पीटी एक पास करने की एक आर्ट है, उस आर्ट को आपको सीखना होगा। थोड़ा बहुत आपको देखिए इसमें आप वीडियो सुन रहे होंगे तो आपको आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी, बैकग्राउंड में बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं। मैंने जल्दी एक नया माइक ऑर्डर किया है, शायद वो आज शाम तक या कल सुबह मिल जाए। तो जैसे मिल जाएगा तो मैं आपसे एक एक विषय पर कैसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए, क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए, इन विषयों पर आपसे मैं पर डे बात करूँगा। और हो सके तो एक दिन में 2 वीडियो, एक सुबह और एक शाम, दोनों अपलोड करूँगा, जिससे आप पीटी परीक्षा को आराम से टैकल कर सकें। हाँ, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप पीटी परीक्षा को मेरे साथ मिल के, मेरे साथ पढ़ के आप पीटी को पास कर सकते हैं। मैं पीटी का मास्टर रहा हूँ और जिस परीक्षा के लिए आपके बारे में मैं बता रहा हूँ उस परीक्षा का मुझे ठीक ठाक अनुभव है। इस परीक्षा के जो 3 चरण होते हैं उन तीनों चरणों से मैं कई बार गुजरा हूँ और अपने अनुभवों के आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ कि पीटी का चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, उसको में कैसे अप्रोच होता है, क्या तरीका है और कैसे पास किया जाता है। इसको लेकर लगातार मैं वीडियो सामने आता रहूँगा
ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्याओं को भी लिखिए। टेलीग्राम में एक चैनल का लिंक भी है, आप उस पर भी अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं। लेकिन आप जब तक अपनी चीज़ों को बताएंगे नहीं या हमारा कम्युनिकेशन टू वे नहीं होगा, तब तक मुझे आपकी बात समझ आएगी नहीं। मुझे जितना बताना है मैं बताता रहूँगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आपको जिन जिन विषयों में जो समस्याएँ हैं, जैसे देखिए किसी को विषय समस्या हो सकती है, किसी को किसी टॉपिक समस्या हो सकती है, आप अपनी समस्याओं को एक बार मेरे साथ शेयर करिए, कम्युनिटी बॉक्स में शेयर करिए। गारंटी मानिए कि मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। देखिए दूर करने की गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ आपकी समस्याओं को समझना, आपको उसके लिए निदान बताना, ये मैं कर सकता हूँ। अतः आप अपना सहयोग बनाए रखें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।